हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगुली में। आज हम सब करेंगे हिंदी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की एमसीक्यूज का जबरदस्त पेशकश हल 2024 से 2016 तक। हमारे इसके भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति क्या होती है। भाव भंगिमाओं द्वारा, संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा ही हम मनुष्य के भाव की विचारों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? पयोद। पयोद किसका है? बादल का। बाकी पुंडरीक यानी सेवत कमल भी होता है। जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला भी होता है। सरोज यानी सरोवर में उत्पन्न होने वाला। ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि पयोद किसका है? बादल का पर्यायवाची शब्द है। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षु। ठीक है। चिकित्सु क्या होगा? कुछ करने की इच्छा रखने वाला। युष्यु होगा युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु होगा मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला। और मुमूर्षु होगा मृत्यु की इच्छा रखने वाला। अनौपचारिक स्थल क्या होगा? घर। ठीक है। क्यों? घर पे हम स्वतंत्र हैं, जो जैसा चाहे वैसा वैसे रह सकते हैं। बाकी डाकघर और बैंक और विद्यालय में अपनी अपनी औपचारिकताएं होती हैं, अपनी अपनी ड्रेस होती है। हर तरह से नहीं रह सकती हम। निम्नलिखित मूलतः हिंदी का विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है। और हंस पर संस्कृत का होगा, उद्धरण चिन्ह अंग्रेजी का, और अर्धविराम पश्चिमी भाषा से आया है। बासल रस के सम्राट किसे कहते हैं? हम सूरदास को। सूरदास को बासल रस का सम्राट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें कृष्ण के बाल स्वरूप की बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है किसने? सूर सागर में। माता यशोदा और बाल कृष्ण के बीच में जितना भी प्रेम है वो सब अच्छे तरह से दिखाया है। अंधे की लकड़ी का मुहावरा क्या होगा? एकमात्र सहारा। स्वार्थी क्या होगा? केवल अपने मतलब की बात सोचने वाले। ठीक है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा हो गया हमारा। बिना श्रम के फल प्राप्ति, अकर्मण्य भाग्यशाली होगा। इच्छा पूर्ण करना होगा, इच्छा पूर्ति। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को क्या कहेंगे? उपत्यका। उपत्यका होगी पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। आदित्यका होगी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। और स्वकीय क्या होगा? वह स्त्री जो केवल अपने पति से प्रेम करती है। अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है? भाषा एवं साहित्य में रुचि, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, ये तीनों ही अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तपस्वी का तद्भव रूप क्या होगा? तपस्वी का तद्भव रूप क्या होगा? तपसी। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते समय विकृत हो गए। ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे हम तद्भव शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के हैं। ठीक है। यह तपस्वी हो गया, हिंदी में आकर ये विकसित हुआ। और इसका क्या होगा? तपसी, तपस्या करने वाला पूर्व। जबकि तापसी का मतलब क्या होगा? तापसी का होगा तपस्विनी। ठीक है। तापसी और तपस्विनी में बहुत सारा अंतर है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत में विकृत होकर हिंदी में आए हैं। विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें कहेंगे तद्भव शब्द। ठीक है। और जो ज्यों की त्यों हमारे उपयोग हो रहे हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, देश शब्द स्थानीय भाषा के शब्द जैसे लुटिया, खुरपी। विदेशी शब्द क्या हो गया? अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों से आए हैं। तत्सम शब्द देखो क्या हो गया? अग्नि और सूअर। देश शब्द क्या हुआ? लुटिया, खुरपी, खटिया आदि। ठीक है। विदेशी शब्द क्या हो गया? अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द जैसे खुशी हो गया, मुल्क हो गया, ट्रेन हो गया। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? क्या नहीं है? ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब किनकी है? बाबू गुलाब राय की। बाकी निहार भी है, नीरजा भी है, गुल्लू भी है। ये तीनों ही महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना क्या होंगी? निहार, रश्मि, नियोजन, शांति गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की श्रेणियां, गिल्लू। ठीक है। और ठलुआ क्लब किसकी है? ठलुआ बाबू गुलाब राय की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है। पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा पर क्या होगा? अंगूठा दिखाना। ठीक। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा हो जाएगी हमारी।
और अक्ल का दुश्मन बहुत मूर्ख होना, अंगूठा दिखाना, पूरी तरह से मना कर देना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। और मधुशाला के रचयिता कौन है हमारे? हरिवंश राय बच्चन। जयशंकरी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? कामायनी, तितली, महादेवी वर्मा की, दिव्यामा, दीपशिखा, हरिवंश राय बच्चन की, मधुबाला, मधुकलश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी सरोज स्मृति एवं राम की शक्ति पूजा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या होगा? छात्र, क्योंकि सभी क्रियाएं छात्र के चारों इर्द गिर्द ही घूमती हैं हमारी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है हमारे? ज्ञानाश्रय जो ज्ञान देते हैं अपनी रचनाओं से हमें या दोहों से, कौन? कबीरदास। मलिक मोहम्मद जायसी कौन? निर्गुण भक्ति शाखा के। ये प्रेमाश्रयी सूफी शाखा के मतलब कवि हैं। इनकी रचना कौन कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, मलिक मोहम्मद जायसी की। कबीरदास की कौन सी है? बीजक और सागी शब्द रमैनी। और तुलसीदास जी की कौन कौन सी है? एक राम भक्ति शाखा के कवि हैं, इनकी रचनाएं होंगी कवितावली, गीतावली, श्रीकृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ठीक है। और सूरदास सगुण भक्ति शाखा यानी कृष्णाश्रय के कवि हैं, इनकी रचना कौन सी होंगी? सूर सावरावली, साहित्य लहरी। लोकायतन के रचनाकार कौन है हमारे? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की अंदर रचना है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, वीणा, पल्लव। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है हमारी? कामायनी, प्रेम पथिक। प्रेमचंद की रचना गोदान गबन, ईदगाह, पूस की रात। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना हो जाएंगे कुकुरमुत्ता, तुलसीदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन में निम्नलिखित लेखों में से किस लेखक का है? किसका हो जाएगा? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कहा था भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को। किसमें कहा था? अपनी पुस्तक कबीर में, जो उन्होंने कबीरदास के जीवन पर लिखी है। चित्रक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? चीता। चित्रक शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा हमारा चीता। ठीक है। व्याख्या। चित्रक रसम शब्द यानी संस्कृत का, इसका अर्थ क्या होता है? चित्तीदार जानवर, मतलब चीता। आगे चित्र तो तस्वीर हो जाएगा, चित्त मन, चेतक क्या होगा? महाराणा प्रताप का घोड़ा। जिसके पास कतई कुछ ना हो वो कौन होगा? किंचन। आमन नहीं, किंचन माने थोड़ा सा भी, जिसके पास थोड़ा सा भी कुछ नहीं है वह अकिंचन। निधन क्या? जिसके पास धन ना हो। असमर्थ क्या? जो समर्थ ना हो। अकिंचन क्या? जिसके पास कुछ भी ना हो। अक्षम क्या? जिसमें क्षमता ना हो। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कौन होंगे हमारे? तुलसीदास जी। भाई कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के हैं, इनकी रचना बीजा का है। ठीक है। बीजा के भाग है सागी शब्द रमैनी। जैसी कौन है? सूफी शाखा के प्रेमेश्वरासी शाखा का लोग। इनकी रचना पद्मावत और अखरावट। बल्लभाचार्य कौन है? श्री कृष्ण भक्ति शाखा के दार्शनिक और सूरदास जी के गुरु। सगुण भक्ति शाखा की दो प्रमुख शाखा है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो गई, रामलला, नवचू, बैराग, संतमनी, बरवै, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। साकेत महाकाव्य का रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या उपाध्याय की रचना कौन कौन सी होंगी? प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। रामधारी सिंह दिनकरी उर्वशी, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। मैथिली शरण को किसी राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है और साकेत इनका प्रसिद्ध एक महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती, यशोधरा, जय भारत, द्वापर, रत्नावली, जयद्रथ वध और नहुस। जो प्रणाम करने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रणम्य। प्रमाण क्या होगा? सबूत, प्रसाद, आशीर्वाद या मिठाई। प्रकृष्ट होगा श्रेष्ठ। आंसू शब्द का तत्सम शब्द क्या है जो संस्कृत से आया? अश्रु। ठीक है। बाकी आंख तो नेक,
चक्षु अक्षी हो जाएगा, आग का अग्नि, और अग्र अग्र का तत्व हो जाएगा आगे। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। महावीर प्रसाद द्विवेदी की दो रचना कौन कौन सी है? रुतनातरंगिणी, गंगा लहरी। ठीक है। और कबीर ग्रंथावली और साहित्य लोचन किसकी है? श्याम सुंदर दास की। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि इनकी है रचना। और क्या, और कौन कौन सी? रसमीमांसा। ठीक। ये विकल्प में हमने आपके लिए याद करने के लिए लिख दिए हैं। इनकी अन्य प्रेमचंद जी की अन्य रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, और रंगभूमि, और क्या होगी? निर्मला, और कर्मभूमि। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद की दो रचना अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। प्रेमचंद के नाटक कौन कौन से? संग्राम और करबला, प्रेम की वेदी। महादेवी वर्मा की कौन सी? सांदगीत, दीपशिखा, या नीरजा। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचना कौन कौन सी है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, और हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपयोग बताओ? इसमें होगा हमारा प्रति। कैसे होगा? प्रति प्लस एक, प्रत्येक। जैसे इसमें प्रतिदिन भी हो जाएगा, प्रति माह भी हो जाएगा। खुद वर्तनी का चयन कौन सा है हमारा? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ क्या? एक महीने का नाम है हिंदी में। और ज्येष्ठ का मतलब बड़ा और श्रेष्ठ भी होता है। संस्कृत शब्द के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों आते हैं, क्या कहते हैं? तत्सम। उन्हें कहेंगे हम तत्सम। ठीक है। और तद्भव क्या होगा? संस्कृत शब्दों के बदले रूप, जैसे आग, पानी। संकर क्या होंगे? दो भाषाओं के शब्दों से मेल से बना, जैसे रेल और गाड़ी। देश शब्द स्थानीय मूल के शब्द, जैसे खटिया और लुटिया और खुरपी। ठीक है। तत्सम शब्द अन्य क्या होंगे हमारे? जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा, पृथ्वी, नदी, पुस्तक आदि। इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो, छा है, क स से मिला है, ता है, त्रा है, त और र से बना है, ज्ञा है, जा और अन्य से बना है। रे का री क्या है? री एक स्वर है, वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमारे हिंदी में का मूल आधार कौन सी बोली होगी? हमारी खड़ी बोली। ये 19वीं और 20वीं सदी में साहित्यिक और राजनीतिक प्रयास के कारण बोली मानक हिंदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। दीगर बिल्कुल में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? क्या नहीं है? भार्गवी। और एक भारती भी होगा, यानी सरस्वती माता के एक नाम है। वीणा फाणी यानी वीणा धारण करने वाली। शारदा मतलब शारदा ऋतु की देवी। और भार्गवी किसका है? देवी लक्ष्मी का। इसका अर्थ है भृगु, ऋषि भृगु की पुत्री। और भार्गवी देवी दुर्गा अथवा माता पार्वती को भी कहते हैं। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? उक। ठीक है। जैसे भिक्षा, धन, उग बना भिक्षुक। लघु शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा? दीर्घ। विशाल नहीं होगा। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में हमारा दीर्घ नहीं होता तो विशाल लगाते, लेकिन अभी दीर्घ है तो दीर्घ हमारा हमेशा रहेगा लघु का विपरीत अर्थ। महान का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र या तुच्छ। विशाल का छोटा या लघु। और उत्तम का क्या हो जाएगा? अधम। लघु का मुख्य रूप है छोटा या आकार में हल्का। ठीक है। महान, विशाल, उत्तम विशेषण हैं जो लघु के सटीक विलोम शब्द नहीं माने जा सकते। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ईशान। वातायन क्या होता है? हवादार खिड़की। और वायव्य क्या होता है? पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा। क्षितिज वह रेखा जो आकाश और धरती को मिलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। और पूर्व और उत्तर के बीच क्या? ईशान। पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा हुआ नैऋत्य। और पश्चिम और उत्तर के बीच की हो जाएगी वायव्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब ठीक है, वो होगा हमारा अग्रज। अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ हो, भ्राता हमारा भाई का समानार्थी। पितामह हम दादा को कहते हैं। आँख का अंदर नाम नैनसुख, इसका क्या होगा हमारा? गुड़ के विरुद्ध नाम, मतलब आँख तो है लेकिन अंधा है नाम के अनुसार। अप्रतिष्ठा वो क्या होगा? लॉटरी लगवाना।
अपने मुंह मेवटी का होगा आत्म प्रशंसा करना। और ठीक है, इसका जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है लेकिन उसको नाम गुण के अनुसार रखा गया है, इसका मतलब ये हुआ आँख का अंदर नाम नयन सुख। अचरज सबका तत्सम मतलब संस्कृत क्या होगा आश्चर्य। हिंदी में क्या अचरज कहते हैं और संस्कृत में आश्चर्य। और तपस्वी शब्द का रूप क्या होगा, तपस्वी का होगा तापसी। लेकिन तापसी क्या होगा, तापसी तपस्या करने वाली स्त्री, तपसी होगा तपस्या करने वाला पुरुष। तपस्विनी का तत्व क्या होगा तापसी, और तपस्वी का क्या होगा तपसी। इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। सूरदास की रचना कौन सी है, साहित्य लहरी। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की, जिनको हम सैयद इब्राहिम कहते हैं। कौन थे, कृष्ण भक्त की शाखा के कवि। दोहावली किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की। धरना किसकी है, जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह हमारा। आगे सूरदास की रचना कौन सी, सूरसागर, सूरस्वरावली, साहित्य लहरी। कबीरदास के सूफी गुरु कौन थे हमारे, शेख तकी। शेख तकी कौन थे, कबीरदास के हमारे सूफी गुरु। और पंजाब के दूसरे इनके गुरु कौन थे, स्वामी रामानंद, जो इन्हें हम हिंदू गुरु भी कह सकते हैं। क्या बोलूं, क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, ये हमारी हरिवंश राय जी की आत्मकथा है, ठीक है, ध्यान रखना। हरिवंश राय जी का आत्मकथा, क्या बोलूं क्या याद करूं। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई क्या थी, मंगलसूत्र। करबला इनकी नाटक था जो पूर्ण है, रंगभूमि भी इनका उपन्यास था जो पूर्ण है, कर्मभूमि भी इनका उपन्यास था जो पूर्ण है। और मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा नाटक मंगलसूत्र था। अंतिम उपन्यास जो अधूरा रह गया था, उनके पुत्र ने अमृत राय ने इसको पूरा किया था। घड़ी शब्द क्या है, संकर शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, स्थानीय शब्द जैसे लोटा खुरपा। विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन काल के कारण विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े ना हो जैसे हवा और पेड़, ठीक है, हवा पेड़ के टुकड़े करो कुछ फायदा नहीं निकलेगा। घड़ी साज में देखो, घड़ी है जी हिंदी भाषा का शब्द है, साज उर्दू या फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए ये संकर शब्द बना हमारा। रसाल पर्यायवाची शब्द किसका है, आम का। कोयल के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, कोकिल, पिक, वनप्रिय, सारिका। पान का क्या होगा, तांबूल, नागरवेल। सगा भाई क्या कहलाएगा, हमारा सहोदर। रसार एक संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है रस से भरपूर। आम के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे, अमृत फल, सहकार और पिक बंधु। इसी के साथ हमारे आज के यहीं पे खत्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।